अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर साकिब यूनान से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वीज़ा टीवी। आज बात होगी आप यूरोप में बगैर वीज़े के कौन कौन से रास्तों से दाखिल हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहले जो बात करते हैं तो बेलारूस की करते हैं। पिछले साल कुछ लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री कर दिया गया है बेलारूस का, और भारत का भी, बांग्लादेश का भी, इन सारे ममालिक के वीज़े जो है वो फ्री कर दिए गए। तो जब ये बहुत ज़्यादा शोर बचा तो डिटेल के साथ मैंने भी एक वीडियो अपलोड की, क्योंकि यूट्यूबर होने के नाते कोई भी अपडेट हो तो करनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं था, वीडियो मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ दी थी कि वो सिर्फ उन ममालिक के लिए जो यूरोपियन ममालिक के डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, जिनके पास वो लोग बेलारूस में बगैर वीज़े के दाखिल हो सकते हैं, जिनके पास यूरोप के कागजात हैं, फ्रांस के, जर्मनी के, यूनान के, किसी भी वट एवर किसी भी कंट्री के हैं, वो लोग उधर दाखिल हो सकते हैं। ठीक है जी, ये पिछले साल का बेलारूस ने वैसे ये ऐलान किया था। और अगर तारीख की थोड़ी सी देखें तो बेलारूस, क्योंकि बेलारूस के इर्द गिर्द तकरीबन 7 ममालिक हैं। 2 अतराफ में जो है वो रूस है, और एक जो नाम लैटविया है, एक तरफ जो लिथुआनिया है, और एक तरफ यूक्रेन है, और एक तरफ पोलैंड है। एक और छोटा सा मुल्क है, शंबो, कोई इस तरह का नाम है। तो रूस, वहाँ पे रूसी ज़बान ज़्यादा बोली जाती है। तकरीबन समझ लें कि 80% लोग जो हैं वो रूसी ज़बान बोलते हैं बेलारूस में, क्योंकि रूस के साथ ही इसका ज़्यादातर लेन देन रहा है। वो यूरोपियन ममालिक में आता है, शेंजन जोन में नहीं आता है। मतलब अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि आपके शेंगन वीज़ा। लेकिन अगर आपके पास बेलारूस का वीज़ा है तो आप बाकी शेंजन जोन में नहीं जा सकते, पहली बात। इसलिए बेलारूस से वैसे आप लिथुआनिया और लैटविया में दाखिल हो सकते हैं, पोलैंड में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर तरीके से डंकी लगा के लोग जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी अगर थोड़ी सी तारीख देखें, थोड़ा सा हिसाब देखें, तो वहाँ पे 1994 से डिक्टेटरशिप चल रही है। और यूरोप में, क्योंकि बाकी सारे जितने ममालिक हैं यूरोप के, वहाँ पे डेमोक्रेट्स है, और वहाँ पे आखिरी डिक्टेटरशिप, यूरोप की आखिरी डिक्टेटर के नाम से जाना जा रहा है बेलारूस। उसकी वजह क्या है? 1994 में से जब उनका एक नया आइन जो तश्कील दिया गया, वो बड़ा एक खूबसूरत मुल्क है, नहरी निज़ाम बड़ा अच्छा है, वहाँ के निज़ाम बड़े अच्छे हैं, रहन सहन बहुत खूबसूरत है। लेकिन 1994 में जब उनका आइन बना तो वहाँ उनका जो एक प्रेसिडेंट बना अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है जी, और अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वहाँ पे डिक्टेटरशिप, मतलब अपने जोर बाजू पे जब भी इलेक्शन हुआ, जो भी हुआ, अभी तक वो ही वहाँ पे चला आ रहा है। ठीक है, और 2020 में जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे दूसरी पार्टी जो है वो, बहुत से लोग निकले वोट डालने के लिए, लेकिन फिर भी वो 80% वोटों से जीत गया। तो लोग वहाँ, और जो लोगों ने वहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहे हैं, क्योंकि लोगों में एक बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है कि सारे यूरोप में डेमोक्रेट्स है और हमारे पे डिक्टेटरशिप चल रही। तो उसको कवर करने के लिए उन्होंने वो जितने भी एहतजाज करने वाले थे, प्रोटेस्ट करने वाले थे, जितने सियासी रहनुमा थे, कुछ जेलों में, कुछ भाग गए, लेकिन हुकूमत वही, और उसने ऐलान कर दिया कि जब तक इलेक्शन होते रहे, जो भी होता रहे, इलेक्शन मैंने जीतना। तो इस वजह से यूरोप के लोगों ने कह दिया 2020 में कि ये सारा फ्रॉड, धोखाधड़ी, और किसी तरीके से लुकाशेंको जीतते जा रहा है। ठीक है जी, और ये वहाँ से लोग जाके 2 नंबर तरीके से दाखिल होने की कोशिश करते रहे, शायद कुछ कामयाबी हो गए होंगे। ये एक, क्योंकि यूरोप में एक ऐसी मुखालफत पाई जाती थी बेलारूस के हवाले से कि 2015 में जब ज़्यादा प्रॉब्लम बनी, बहुत ज़्यादा जो रेफ्यूजीज़ हैं वो यूरोप में दाखिल हुए, तो उनको जब कोई मकाम ना मिला तो बेलारूस के जो डिक्टेटर थे लुकाशेंको ने उनको बोला कि मेरी तरफ आ जाए। लोगों को उन्होंने बुला लिया और बुला के वो पोलैंड की तरफ ले गए। पोलैंड की तरफ सरहद पे दर्जा रात उस वक्त था -5 से -7 तक, मतलब बहुत ठंड, बहुत सर्दी। वहाँ पे ले जाके उन्होंने वहाँ उनको छोड़ दिया, उनका कोई ख्याल नहीं किया, उनको ना कुछ खाने पीने को दिया, ना कोई रहने को दिया, जंगलों में उधर छोड़ दिया। उनमें से जब वाटर पुलिस थी वहाँ पे तो छोड़ दिया, वो देखते रहे, ना उन्होंने खाना पीना दिया। वहाँ पे कुछ लोग मर गए,
तकरीबन 10 के करीब। जो बाकी बचे उन्होंने जब देखा कि कोई ऐसा निज़ाम नहीं चल रहा कि क्या करें, तो उनके पास आखिरी जो ऑप्शन था वही था कि बॉर्डर पुलिस के साथ लड़ झगड़ के इस तरीके बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड में दाखिल हो जाएं। और तो ये मसला उस वक्त बना 2015 के बाद, मतलब मेरे 2017-18 की बात। तो We were playing us like a football. The Belarus will beat us, push us to Poland. The Poland will catch us, beat us, push us back to Belarus. They tell us this way there's no Polish police, so they will tell us we must cross those wires. उन्होंने ये सब कुछ किया और उसके बाद वहां से हालात ऐसे ही चलते आ रहे हैं। मतलब शुरू से वहां पे कोई खैर ख्वाह नहीं है, वहां से 2 नंबरी करना बड़ा मुश्किल है, दूसरे ममालिक में यूरोप में दाखिल होना बड़ा मुश्किल है। फिर वो क्या हुआ 2021 में मई में एक और बहुत बड़ा वाक़या हो गया, क्योंकि वहां पे बहुत एक गम गुस्सा पाया जाता था आवाम में। तो वहां के एक ना वीलॉगर है, वीलॉगर मतलब यूट्यूबर है वो आप कह सकते हैं, उनका जी नाम क्या है, उनका नाम है जी रमन प्रोग्रेसिव, रमन नाम है उनका शॉर्टकट। तो रमन नामी बंदा जो है वो व्लॉग करता था, हुकूमत के खिलाफ बोलता था और बहुत सी बातें करता था। तो हुकूमत के खिलाफ थी, उसको पकड़ने का ऑर्डर दे दिया गया, लेकिन नहीं पकड़ सके। तो यूनान से एक फ्लाइट जा रही थी लिथुआनिया में, ठीक है जी। और जब लिथुआनिया में जा रही थी तो उन्होंने वहाँ के जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने उनको हाईजैक किया और आपने डाइवर्ट करके किस तरीके से, जो अथॉरिटीज़ वो समझती हैं, डाइवर्ट करके जहाज़ को लिथुआनिया में नहीं जाने दिया और बेलारूस में उतार लिया। जब बेलारूस में उतार लिया तो बेलारूस में उन्होंने अपने उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये हाईजैकिंग के ज़मरे में आता था। इस पे आप टेररिज्म का भी एक्ट लगा सकते थे। इसकी वजह से पूरा यूरोप बड़े गुस्से में आ गया और पूरे यूरोप ने उनके साथ उनकी एयरलाइन है एक ना, तो उसके साथ बाइकाट कर दिया। जब उसके साथ बाइकाट हो गया तो, और वो एक जजीरा नुमा नहीं है, समुद्र उसको नहीं लगता, नहरी निज़ाम बहुत है। अब वो बाई एयर तो कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सारे यूरोप ने जब उसके साथ, उसके अपने 65 तकरीबन एयरपोर्ट हैं, छोटे छोटे, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। तो जब सारा बाइकाट हो गया तो समुद्री रास्ता तो उसको लगता नहीं था, लिहाजा उसकी पेट्रोलियम और गैस के जो ज़खायर थे या जो उसका 50% यूरोप को जाता था उसको रोक दिया गया, ठीक है। और भी छोटे छोटे स्टेप लेके यूरोप ने उसको पाबंद कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो निज़ाम है वो उसका बड़ा ख़राब हो गया। इकॉनमी तकरीबन ठप होकर रह गई बेलारूस की। अब बेलारूस का जो डिक्टेटर था तो उसने जब हिसाब लगाया कि किस तरह कवर किया जाए, ठीक है, लोकाशेंको साहब जो हैं उन्होंने अवाम को या अपने अंदाज से तरीके से यूरोप को कवर करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई कारगर साबित ना हो सका, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी ठप हो गई, निज़ाम ख़राब हो गए। फिर उन्होंने एक और धमकी दी, रूस से जो गैस आती है यूरोप में वो पाइप बेलारूस से गुजरते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैंने वो पाइप काट देने, धमकी दे दी। मतलब हालात शदीद ख़राब हो गए, ठीक है। और इन हालात के शदीद ख़राब होने की वजह से वहाँ पे जो लोग आते थे या आ रहे थे उनका बॉर्डर क्रॉस करना तकरीबन 100% नहीं 1000% नामुमकिन हो गया। वहाँ पे मौत को गले लगाने के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप कभी भी बेलारूस के ज़रिए यूरोप में बगैर वीज़े के दाखिल होना कभी भी सोचना भी मुश्किल है। तो ये उसकी हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत थी और साथ में ये भी था कि आप वहाँ से दाखिल होना अगर चाहें तो कैसे हो सकते हैं, यानी कि आप दाखिल नहीं हो सकते। इजाज़त दीजिए आज का यही व्लॉग था, ये आपको बताया बेलारूस के हवाले से। कल आपको इंशाल्लाह बताएंगे जनाब जो लोग लिबिया से आ रहे हैं शिप बाई शिप वो कैसे आते हैं, ठीक है, उनका क्या है। फिर तुर्की का बात बताएंगे, फिर मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, मुकम्मल डिटेल आपको दी जाएगी। ये पार्ट 1 था, फिर पार्ट 2 इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर किया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।